हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की इंग्लिश जो सेट ई का पेपर हुआ है उसका हम पूरा हल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप इसे आसानी से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला प्रश्न जो है वो हमारे लिए एक पैसेज दी गई है, ठीक है। तो क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट यू फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए इस पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देनी है। तो हम देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेजेज। तो अगली मतलब क्रूप होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर आपको अपोजिट देना। ब्यूटीफुल हो जाएगा मतलब सुंदर, दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में है द पीपल शुड पुट द गार्बेज इन डस्टबिन, मतलब कि लोगों को कचरा जो कहाँ पर रखना चाहिए, डालना चाहिए डस्टबिन में। तो ये नंबर का आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है व्हाट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। तो इसका आंसर आपके लिए आपकी स्क्रीन पर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर दिया गया है, सेकंड का आंसर दिया गया है और थर्ड का आंसर दिया गया है। तीनों को उत्तर आपके लिए अपनी आंसर शीट में लिख लेनी है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ पर आपके लिए फिर एक पैसेज दी गई है जिसके लिए आपको कंप्लीट करना है, मतलब इसको पढ़कर आपके नीचे देखे गए प्रश्नों के उत्तर देनी है। देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है द अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्प्टी इज। एम्प्टी मतलब होता है खाली और उसका अपोजिट उल्टा करना है, तो फुल मतलब होता है भरा हुआ। तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है द मैन वाज वॉकिंग, मतलब कि वो व्यक्ति जो है चल रहा था कहाँ पे, तो थ्रू अ डिजर्ट, मतलब कि रेगिस्तान पर चल रहा था। तो यहाँ पर पहला वाला इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में तीसरे का उत्तर आपके सामने लिखा है व्हाट डिड ही फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आंसर ही फाउंड अ ट्री नियर बाय। इसके बाद फोर्थ का आंसर भी यहीं पे लिखा है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ ट्रेवलर टम्बर फुल ऑफ कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रंक द वाटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हु गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में द ट्री गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका पाँचवें का आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें दिया है डू एज डायरेक्ट, ठीक है, यानी 5 आपके लिए यहाँ पर कोई 5 करने हैं जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पहला है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, खाली स्थान दिसंबर, ठीक है, 25। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड में भरते जाइए आंसर। वी रीड स्टोरीज, यहाँ पर भर देंगे एंड, बीच में लगा देंगे एंड, पोएम्स इन क्लास, ठीक है। तो इसको पूरा लिख देना है, बीच में एंड जोड़ देना है। फिर आता है आपका चौथा क्वेश्चन बी, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा बिल कीप अवर स्कूल क्लीन, ठीक है। यूज फ्यूचर टेंस का यूज करना है, तो बिल कीप यहाँ पर आंसर में भरेंगे, मतलब खाली स्थान में। इसके बाद में है आपका पाँचवा, यहाँ पर दिया है द प्लांट, खाली स्थान बी का ट्री एंड फ्रूट ग्रो ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पर बी केम हो जाएगा, यहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ग्रीव जो है पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं आपकी पास्ट फॉर्म में ही रहेंगी। तो यहाँ पर बी केम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस में बदलना था, बदल दिया। तो आपके लिए कोई 5 करने थे, 5 हो गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए मतलब यहाँ पर बी है, मतलब तीसरे का बी है, तो डू एज डायरेक्टेड यानी 5 यहाँ पे करनी है आपके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा इन फरवरी और मार्च, ठीक है। तो यूज प्रीपोजिशन करनी है, तो यहाँ पर आप मंथ के पहले इनका यूज करते हैं। फिर इसके बाद में है द रेनी सीजन स्टार्ट्स, तो पहले ही समर के होते हैं या फिर बाद में तो आफ्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में, तो आफ्टर यहाँ पर आप लगा देंगे। इसके बाद में आता है आपका वॉकिंग, तो यहाँ पर इज है, तो यहाँ पर वॉकिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा जीरेंड। तो वॉकिंग की ING फॉर्म आ जाएगा इसका, यहाँ पर आप ये आंसर भर देती हैं। फिर आता है आपका चौथे नंबर में द एग्ज़ाम, ठीक है, विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर आपके लिए जो फ्यूचर सिंपल की सारी क्रियाएँ होती हैं उनका प्रयोग करना होता है। तो बिल आ जाएगी द एग्ज़ाम बिल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर आपने इसको भरा। फिर यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म, सेकंड जो डिग्री होती है मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो देन लगा है, तो देन के पहले गुट का जो कॉम्पिटिटिव डिग्री का फॉर्म होगा वो लगा देंगे, ठीक है। तो बेटर आ जाएगा, गुट का बेटर हो जाता है। इसके बाद में इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ इज़, ठीक है, या फिर आर, तो इनमें से इज आर में से प्रयोग करना था, आपने इज का प्रयोग किया। फिर इसके बाद में आर आता है यहाँ पर प्रयोग में, तो 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर जो सिंगल वचन था, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म था, तो यहाँ पर इज आ गया, और यहाँ पर प्लूरल है तो आर आ गया। इसके लिए आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके फिर से डू एज डायरेक्टेड यानी 5 करने हैं। तो देखिए उनके सामने लिख दिया गया है। इसके लिए आपको रीअरेंज करना है, तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर रीअरेंज कर दिया गया है। इसके बाद में बी बाय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, तो यहाँ पर इसके लिए भी आपने लिखा किस में, एंड करेक्ट करके, ठीक है। तो एंड को आपने करेक्ट प्लेस पर रखा और
इसको रीराइट कर दिया, इसके लिए लिखेंगे। इसके बाद तीसरा दिया आई स्टैंड ऑन 1 लाख कैन, ठीक है, तो रीअरेंज करके इसको लिखना है, तो यहाँ पर रीअरेंज हुआ जाएगा आई कैन स्टैंड ऑन 1 लाख, ठीक है। फिर आपका 4th नंबर का है सुमन खालिस्तान, ठीक है। प्ले का आपके लिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरना है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है जो, वो उसमें सेकंड फॉर्म भरते हैं तो प्लेड हो जाएगा, द मैच इज लास्ट वीक, तो यहाँ पर प्लेड भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आफ्टर बिफोर में से भरना है, तो यहाँ पर आपका बिफोर आ जाएगा। फिर दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर, ठीक है, या फिर फर्स्ट या लास्ट, तो यहाँ पर लास्ट होता है तो लास्ट भर देती हैं। दिसंबर जो है पहला मंथ है या मतलब लास्ट मंथ है, तो यहाँ पर लास्ट आ जाता है। इसके बाद में 7वें में दिया है द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इन और एट, तो यहाँ पर ईयर होता है तो ईयर के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं प्रोपोजिशन में, तो इन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 5 के आपके लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले में बिटवीन आ जाएगा, दूसरे में ब्रोकन, फिर मैनी, फिर आफ्टर, फिर एज, फिर द, फिर डज, तो आप देखते जाइए और अपने आंसर अपनी उत्तर सीट जो है मिली है आपको उसमें भरते जाइए। आइए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पहला प्रश्न दिया गया है व्हाट डज अ योगा एक्सपर्ट शो, तो यहाँ पर पहले का आंसर यहाँ पर आ जाएगा योगा एक्सपर्ट्स शो ओनली द पाथ एंड वर्क नो मोर देन एज अ काउंसलर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से यहाँ तक का इसका उत्तर लिखना है, ठीक है, अपनी उत्तर सीट में लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ योगा, तो योगा की परिभाषा आपकी यहाँ पर लिखी है, योगा इज़ द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, तो इतना आपके लिए लिखना है यहाँ तक। इसके बाद में आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर भी वहीं पे लिखा हुआ है, तो ये तीसरा प्रश्न रहा, तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो जाएगा डिजीज डिसऑर्डर्स एंड अलाइनमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टीज बेस्ड ऑफ लिविंग बैड हैबिट्स लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड्स, तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अब आता है आपका 4th नंबर का, तो योगा इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ, तो आ जाएगा सेल्फ ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने प्रश्न में देखा था, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विच फ्रॉम विच कंट्री हैज योगा ओरिजिनेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिया, तो यहाँ पर कहाँ से उसका मतलब स्टार्टिंग हुई योगा की, तो वो हो गई इंडिया से, तो पहला वाला आंसर इसका भर लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 दिया, इसमें भी आपके लिए एक पैसेज दी गई है, इसको केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद में उसके आंसर देनी है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है ललिता शोप्ड इन हर गार्डन, तो क्या उसने बोया था ललिता ने, तो यहाँ पर आएगा टोमेटो सीड्स, मतलब कि टोमेटो के बीज बो थी। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है सी रिमूव्ड, उसने क्या रिमूव किया, तो वीड्स, यहाँ पर वीड्स हटाए थे, तो यहाँ पर दूसरे सी नंबर का सही लग जाएगा। इसके बाद में व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको 1 नंबर में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी क्या थी, सी पुट कंपोजिस्ट अंडर द प्लांट्स, ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर चौथे नंबर का यहाँ से हो जाएगा हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, ठीक है। फिर 4th का ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और जो 5वां है उसका हो जाएगा अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट, तो ये 5वें का उत्तर भी हो जाएगा। आपने यहाँ पर देख लिए 5वें का उत्तर हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, तो यहाँ पर सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल आस्किंग हिम टू इशू 2 days लीव, तो यह एक लेटर है, यह हमें आपकी इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसका वीडियो आप देखकर इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में जो अथवा का अगर करना चाहें तो उसकी भी आपके लिए लिंक मिलेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू $1000 फॉर बुक्स एंड क्लोथ्स, तो इसकी भी आपके लिए आप जो भी इनमें से करना चाहें किसी एक के लिए कर सकते हैं। ये अथवा वाला है, मतलब इनवाइटिंग अ लेटर, ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है, मैरिज इन्विटेशन, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका ऐसे, तो इन सभी की आपके लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखकर लिख सकती हैं। यहाँ पर मिलेगी इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन अवर लाइफ, तो आप अगर निबंध करना चाहते हैं तो जो चौथा निबंध दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन अवर लाइफ, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, तो 11वीं में आपके लिए फिर से एक मैसेज है, उसको पढ़ के आपको आंसर देनी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो नीचे आपके लिए यहाँ पर क्या करना है, मेक नोट्स ऑन द अबव पेसेज एंड सप्लाई आ सुटेबल टाइटल टू इट, तो आपके लिए यहाँ पर एक सप्लाई सुटेबल एक टाइटल देना है, ठीक है, और इसकी समरी बनानी है और नोट्स बनानी है। तो इसका आंसर आपके लिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसके लिए देख सकते हैं और स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लेकर अपनी उत्तर शीट में लिख सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 12वां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश एनी 5, तो आपके लिए किन्हीं 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो यहाँ पर आपके 5 का ट्रांसलेशन कर दिया चुका है, किन्हीं 5 के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का लिखा है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, फिर है आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, इट इज़ रेनिंग और राम एंड सैम आर फ्रेंड्स, द ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप द बस, तो इस प्रकार से इन 5 के ट्रांसलेशन कर दिए गए हैं।
अब सेक्शन नंबर डी हो जाएगा ये हमारा, सी हमारा निकल चुका है। इसमें पैसेज को पढ़ के आपके लिए आंसर देनी है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने और वाले का किया है, ठीक है, जो अथवा का दिया है उसका हम देख रहे हैं। तो ये आपका यहाँ से पहले ही बता रहा हूँ, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इतना लिखना है आपके लिए। फोर्थ का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1983 मतलब 38, ठीक है, कैम, तो यहाँ तक ब्रीक तक, इसका आंसर ये फोर्थ वाले का है, इसके लिए लिख लेना है। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दिया है, एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्लाह अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर का, एट 14। फिर इसके बाद दूसरे का आंसर दिया गया एट द एंड ऑफ हिज एरिटिकल। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर में आंसर आ जाएगा शहनाई, ठीक है। तो इनके लिए देखते जाइए और लगाते जाइए। आपके यहाँ पर चौथे नंबर का मैंने पहले बता दिया था, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रीक, तो ये इसका आंसर आपने पहले देख लिया। अब ये 14वें नंबर का प्रश्न है, इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका चौथे नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच यूर चिल्ड्रन म्यूज़िक, ठीक है, तो यहाँ इस अवर म्यूजिक तक लास्ट तक आपको लिखना है। फिर देखते हैं आगे का प्रश्न। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, विच अवार्ड वाज गिवन टू उत्साह बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, तो ये हो जाएगा द भारत रत्न, द भारत रत्न पहला वाला। इसके बाद में खालिस्तान इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो ये हो जाएगा म्यूज़िक, ठीक है, तो बी नंबर का यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर तीसरे में आपके लिए क्या बताना था, एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का उल्टा बताना है एंटोनियम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सैडनेस, पहले वाले का लगा देंगे। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है जिसका आंसर मैंने पहले बता दिया है, तो उसके लिए आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइए और देखते जाइए। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर अथवा का छोड़ देते हैं। ये आपके प्रश्न 15 के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, तो यानी 4 करनी है। तो आपके लिए इनके आंसर जो हैं स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो इनके लिए देखते जाइए और करते जाइए। पहले का भी आंसर दिया है, ठीक है, आपके लिए कोई 4 करने हैं तो कोई 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 15वां होता है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। 16वें प्रश्न में आपके लिए एक पोएम पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखने, तो इस पोएम को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारा, तो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द रोड, फिर आ जाएगा आपका द सेकंड रोड, फिर यहाँ पर इसका आंसर है लास्ट वाले का, द पोएट वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, द अदर रोड लुक्ड लेस यूज्ड देयरफॉर ही चूज्ड इट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां में अभी आपके लिए एक पोएम दी गई है, तो इसके लिए भी आपके आंसर इसी प्रकार से लिखनी है। तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, फिर आ जाएगा इन द नॉर्थलैंड। फिर इसके बाद में जो तीसरा दिया है उसका उत्तर हो जाएगा द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग इन द नॉर्थलैंड, पीपल टेक इनफ स्लीप इन द नाइट, द नाइट इज़ सो लॉन्ग दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वाई कैन द पीपल इन द नीदरलैंड नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 18वां। तो ये है प्रश्न नंबर 18, जिसमें आपके लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के कोई 5 के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर कोई 5 के उत्तर आपके लिए करा रहे हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके लिए 5 के 5 प्रश्न शो हो रहे हैं, आप लिखते जाइए और देखते जाइए, ठीक है। उनके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले क्या पहला है और दूसरे का दूसरा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक करते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।